पोस्ट चल रही है एक दिन के संत के नाम से, जिसमें वह एक दिन के दिगंबर संत बनकर फिर मंदिर जी में प्राण प्रतिष्ठा करके अगले दिन वापस गृहस्थ में आ जाएंगे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। मेरी जिज्ञासा यह है कि अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से विरक्त हुए बिना क्या कोई दिगंबर मुद्रा धारण कर सकता है, जबकि उसकी मुद्रा धारण करने से पहले ही नियम है कि मैं अगले दिन वस्त्र पहन लूँगा। तो क्या वह मुनि मुद्रा का वर्णवाद अवर्णवाद नहीं है? क्या महाव्रत यम पूर्वक नहीं होते? मुझे नहीं पता ये कौन सा पोस्ट है, लेकिन मुझे तो लोगों के दिमाग और फितूर पर आश्चर्य हो रहा है। एक दिन के लिए संत बनना, ऐसी को पोस्ट आ रही है क्या? दिल्ली से खबर आई है? हाँ, व्हाट्सएप में चल रही है। पत्रकार जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम एक दिन के लिए मुनि बन जाए, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा सूर्य मंत्र अपने हाथों से दे दे, वापस गृहस्थ बन जाए। ये पूरी तरह आगम का अपलाप है। आगम में ये व्यवस्था तो दी है कि यदि कहीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होनी है और दूर दूर तक कोई मुनि ना हो तो प्रतिष्ठाचार वस्त्र उतार कर प्रतिष्ठा की विधि संपन्न करे। लेकिन उसमें भी सबसे मजे की बात है, उसमें प्रतिष्ठाचार्य को वस्त्र उतारने की सलाह तो दी है, पहनने की बात नहीं कही। हाँ, छोड़ने की कहीं नहीं। तो एक ये अपवादी की व्यवस्था है, पर वो मुनि नहीं होते। केवल दिगंबरत्व के गौरव को प्रतिष्ठापित रखने के लिए और मांत्रिक शक्तियों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये अनुमति केवल प्रतिष्ठाचार्य के लिए है। कोई भी कपड़ा उतार कर सूर्य मंत्र नहीं दे सकता, ऐसा कहीं विधान नहीं है। प्रतिष्ठाचार्य ही दे सकता है। तो ये लोग जो आज व्यवस्था, अभी मुझे तो ये बड़ी कल्पना दिख रही है। भैया, अगर तेरे मन में ऐसा भाव हो रहा है ना, तो सच में बन जाओ, कायाकल्प हो जाएगा। फिर झंझट में पड़ने का काम ही क्या है? कोई ज़रूरत ही नहीं। अपने आप को उससे जोड़कर आगे बढ़ाएंगे तो जीवन सबका बेहतर बनता जाएगा। एक बात जरूर हमारे कुछ शास्त्रों में आती है, 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों में एक कुमार ब्रह्मचारी है। उसके लिए लिखा है कि वे मुनि भेष में, मुनि व्रत में दीक्षा पूर्वक सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन करे, मुनि के रूप में। और मुनि के रूप में सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन कर चुकने के बाद कारण पड़ने पर वापस गृहस्थ आश्रम में भी जा सकता है। जब कारण की बात आई तो क्या कारण, तो उसमें बताया परिसर सहने में असक्तता, असमर्थ, परिवार को उसकी आवश्यकता, राजा को राष्ट्र के लिए उसकी जरूरत हो या स्वयं ही उसकी इच्छा हो, तो वो वापस मुनि से गृहस्थ बन सकता है। ऐसा चारित्र सार में आया है और शास्त्र समुच्चय में भी है, जिसकी विवेचना हमने जैन तत्व विद्या में की। ये प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी, लोग उसका अनुकरण करते थे, लेकिन वह भी सालों मुनि जैसे होते थे, एक दिन के लिए नहीं। इसलिए जो लोग भी ऐसा करने की सोच रहे हैं वे मुनि मुद्रा का मजाक बना रहे हैं। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा
कि भाइयों ऐसी हरकतों से बचिए, मुनि मुद्रा को मलिन होने से बचाइए।